सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां गलत ना हो वहां सिर कभी मत झुकाना। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है सच बोलकर बुरा बन जाना। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। एक अच्छी सूरत और ज्यादा पैसा इंसान को बहुत ज्यादा घमंडी बना देता है। आजकल बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि दुनिया अब दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया करो। यह वो जमाना है जिसमें कोई नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम कर लो। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क से देखा जाता है और सम्मान को पैसे देखकर दिया जाता है। जो व्यक्ति हजारों ठोकरें खाने के लिए तैयार है, वह एक महान व्यक्ति बनने के लिए भी तैयार है। सच बोलने वाला व्यक्ति ना तो आस्तिक होता है और ना ही नास्तिक, वह तो हर वक्त वास्तविक होता है। जिस व्यक्ति के विचार महान हैं, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अभिमान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और अनुभव कहता है मुझे मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपना दोस्त खो बैठते हैं। कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिल में अच्छाई होती है। जिनके दिल में अच्छाई होती है उनके सामने मंजिल भी सर झुकाती है। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिलते हैं। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने के भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति जीतने से पूर्व जीत और हारने से पूर्व हार स्वीकार कर लेता है, वह सदैव कष्ट ही पाता है। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताए। अगर इंसान की जीभ सुधर जाए तो जीवन को सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहता हो। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते। चुभ जाती है बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। जहाँ कदर मिली वहाँ दिल गया, फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदलती है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है।
यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। कतरा कतरा संघर्ष से आपकी जीत का घड़ा भरता है और आपको आगे बढ़ने में एक अलग ही ताकत मिलती है। अगर आपको एक राजा की तरह जीवन जीना है तो आपको सबसे पहले एक नौकर की तरह काम करना होगा। जब आपके पास कुछ भी खोने को ना हो और आप फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, समझिए तब आप जीतने की स्थिति में आ गए हैं। सबसे बड़ी लड़ाई युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, बल्कि उन्हें शांति बनाए रखने के लिए लड़ा जाता है। जब तक आप लेने की सोच रखेंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। यदि आपका जीवन दुखों और कठिनाइयों से भरा है, तो आपका संघर्ष करना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि पीड़ित बन के जिंदगी जीना। संघर्ष आपको जीवन जीना सिखाता है। कठिन समय आपके जीवन में आया, इसके आभारी रहें, क्योंकि कठिन समय को लड़ने के लिए आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने से मजबूत बनते हैं। अगर आप किसी की सफलता से खुश नहीं होते, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जीवन में जीत और हार चलती रहेगी, मगर हार को जीत में बदलने के लिए हिम्मत और स्ट्रगल करने की भावना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो कभी भी किसी सफल इंसान की निंदा ना करें। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए, तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। जिंदगी तो उसकी है जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे, वरना जन्म तो हर किसी का मरने के लिए ही होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपने परिस्थितियों को ही बदल डालो। जब आप कठिन समय में हंसते हुए संघर्ष करना सीख जाते हैं, तब आप सफलता के नजदीक होते हैं। ताकतवर वो नहीं है जो अपने शरीर से मजबूत हो, लेकिन ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। जिंदगी आसान तो नहीं, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। वक्त अगर आपका नहीं हो, तो अपना वक्त लाना पड़ता है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराये हैं। खोई हुई चीज को याद ना कर, जो मिला है उसे बर्बाद ना कर। जीवन में वह लोग ही अधिक असफल होते हैं जो कार्य करने से पहले अधिक सोचते हैं। जिस दिन आप हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता। सच बोलने पर ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, बस कुछ लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। जीवन में आने वाले दुखों को कोसो मत, क्योंकि यह जब भी आता है कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। याद रखिए, बुरा वक्त सब पर आता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। ठोकर मिलने पर संघर्ष करके फिर से संभलना, यही असली जीवन है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जीवन का स्ट्रगल हमारे लिए वरदान की तरह होता है। यह हमें धैर्यवान, संवेदनशील और साधारण बनाते हैं। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को न पा लें। स्ट्रगल से आप मजबूत बनते हो और परिवर्तन आपको बुद्धिमान बनाता है। जीवन सुंदर हमेशा नहीं है, लेकिन जिंदगी यह एक सुंदर सवारी है। जीवन सुंदर हमेशा नहीं है, लेकिन जिंदगी यह एक सुंदर सवारी है। कामयाब होने के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। चाहे धीरे गति के साथ या फिर स्ट्रगल के साथ, जिंदगी के सफर में चलते रहो, बिना रुके और बिना थके। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें संघर्ष करना होगा। हर कदम पर सीखने का जज्बा रखना होगा।
अगर अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हो तो जरूरी नहीं आप सफल रहो, मगर जब आप संघर्ष नहीं करते तो आप हमेशा असफल रहोगे, ये तय है। शिक्षा उसी को मिलती है जो इसे पाना चाहता है और जो इसके लिए संघर्ष, प्रयास और विचार करता है। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, इस पेड़ को मैं कैसे छोड़कर चला जाऊँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला बढ़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक कर दीजिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।